हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0। अब क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो इतने जितना लिखा है इस हिसाब से सपोज ये है हमारे पास y एक्सिस, ठीक हो गया। और जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये रहा, क्योंकि इसके पैरेलल है। हमें पता है जो y एक्सिस है उसका जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो उस हिसाब से अगर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो क्योंकि इसका जो स्लोप है इन्फिनिटी है तो इसका भी स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो y माइनस वाई वन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन, यहाँ नीचे m ले आया मैं। अब क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इसका स्लोप अगर इन्फिनिटी है तो फिर इसका भी स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अगर हम m की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो y माइनस वाई वन ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो आपको इक्वेशन मिल जाती है यहां पर x माइनस एक्स वन इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक बात और भी कही गई है कि जिस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है वो जो लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। लिखा है ना, ड्रॉन मतलब ड्रॉ किया गया है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। मतलब इन दोनों के जहां पर ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, ये रहा वो पॉइंट, वहां से उस लाइन को ड्रॉ किया गया है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है ये उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया जहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो लाइंस दे रखी हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइंस को अब आपको यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो x माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालते हैं तो y की वैल्यू यहां से आ जाती है माइनस 3x। उसको अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो ये आ जाता है x माइनस सेवन माइनस 3x प्लस फाइव इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 21x प्लस फाइव इक्वल टू 0। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 22x प्लस फाइव इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है माइनस 5 ओवर 22। अब ये x की वैल्यू मुझे यहां पुट करनी पड़ेगी यहां पर, ताकि मैं y की वैल्यू निकाल सकूं। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 ओवर 22। तो y की वैल्यू आ गई 15 ओवर 22। तो फाइनली मुझे वो कोऑर्डिनेट पता चल गया है जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस, कौन सी दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन हम यहां तक ड्रॉ कर चुके थे। तो इसमें आपको x1 ही पुट करना है क्योंकि y1 को पुट करने की जगह नहीं है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए थे अभी, कितना आए कोऑर्डिनेट इसके, माइनस 5 ओवर 22 आया और दूसरा कोऑर्डिनेट आया 15 ओवर 22। तो इस दोनों को x1 की जगह पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू होगी माइनस 5 ओवर 22, 0 इक्वल टू x प्लस ये हो गया 5 ओवर 22। तो फाइनली हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक हो गया। तो ये हमने 6th क्वेश्चन यहां पर कर लिया है। अब हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपको ये लाइन दे रखी है
और आपसे कहा है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। थ्रू द पॉइंट, मतलब ये लाइन जो है इस लाइन के उस पॉइंट से पास कर रही है जो कि y एक्सिस पे मीट करता है। अब इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना है तो हम क्या करते हैं, पहले यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक हो गया? तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है और क्वेश्चन में आपको एक लाइन दे रखी है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है मैं लिख देता हूं, x/4 y/6 इक्वल टू 1। जब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसमें ये जो 4 है x इंटरसेप्ट है और ये जो 6 है ये y इंटरसेप्ट है। 4 इंटरसेप्ट का मतलब है कि ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, या यूं कहें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0। ऐसे ही इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जो कि क्वेश्चन में 6 दे रखा है, तो उस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0,6। अब आपसे कहा क्या है एग्जैक्टली जरा वो ठीक से समझ लें। आपसे कहा है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो खींची गई है, ड्रॉन का मतलब खींची गई है, परपेंडिकुलर खींची गई मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर। चलो यहां तक तो समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद एक लिखा है थ्रू द पॉइंट, इसका मतलब है उस पॉइंट से खींची गई है, मतलब वो पॉइंट का नाम बता रहे हैं जिस पॉइंट पर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी, वो पॉइंट बताया जा रहा है। तो कहा है कि वो पॉइंट है वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ये वाली लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये कहा है क्वेश्चन में। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये डायग्राम यहां पर बना हुआ है। तो ये पॉइंट जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं ये रेड कलर से किया है, इसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, क्योंकि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को यहां पर कट कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,6। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लें, फिर आप इस लाइन का स्लोप निकाल लें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए पहले इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि दो तरीके हमारे पास, या तो तुम लाइन की इक्वेशन से निकाल लो स्लोप, या फिर आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रही है, जो कि डायग्राम में मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोलता हूं तो उस हिसाब से हो जाएगा 0 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 0। तो ये आ जाएगा माइनस 6 ओवर 4, सॉल्व करेंगे तो माइनस 3/2 आ जाएगा। तो फाइनली इस वाली लाइन का स्लोप आ चुका है। अब हमारे पास ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, जिसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है, इसका स्लोप निकालना है। तो आपको m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 लगाना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन है इस लाइन का स्लोप हमने -3/2 निकाला था, जो कि यहां पुट करेंगे। तो पुट करने से ये हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास ये जो लाइन दिख रही है, ये जिसको मैं थोड़ा मोटा करके दिखाता हूं, ये जो लाइन है, अब इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये इस पॉइंट से ड्रॉ की गई है और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, साथ ही साथ इसका स्लोप हम निकाल चुके हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखिए जरा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 0,6 और स्लोप दे रखा है 2/3, तो पुट करते हैं y माइनस 6 इक्वल टू 2/3 और ये हो जाता है x माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 18 इक्वल हो गया 2x के, और ये 3y माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो फाइनली उस लाइन की इक्वेशन हमें यहां पर मिल चुकी है जो हमने ये वाला ड्रॉ किया है, ये बोल्ड लेटर से, ठीक है, बोल्ड लाइन से जो ड्रॉ किया हमने। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में हमने 6th और 7th क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है।